नमस्कार। योग और अस्थमा के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के बारे में। डायफ्राम मसल्स वो मसल्स है जो हमारे ब्रीदिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायफ्राम मसल्स जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तभी अपना काम दिखाता है। हमारे पेट के ऊपर जो एक छतरी की तरह एक मसल होता है जिसे डायफ्राम मसल बोलते हैं। जब हम इस मसल को यूज़ करके ब्रीथ करते हैं तो हमारा ब्रीदिंग बिल्कुल ही ऑप्टिमम लेवल पे होता है। सबसे ज़्यादा डीप ब्रीथ हम तब कर पाते हैं। इसके फ़ायदे में ये है कि इस मसल से ब्रीथ करने पर आप काफ़ी रिलैक्सेशन फील करते हैं। यूजुअली एस्थमा के केस में हमारे लंग्स को काफ़ी ट्रॉमा पहुंचता है, हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफ़ी ट्रॉमा पहुंचता है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सांसें ले लेके थक जाता है। तो डायफ्रामिक मसल से ब्रीदिंग करने पर पूरे सिस्टम को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है। प्लस हम लोग काफ़ी ज़्यादा डीप ब्रीथ कर पाते हैं और उसकी वजह से बॉडी को ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए डायफ्राम मसल्स को यूज़ करके ब्रीथ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी है। आई शो यू कि ये कैसे किया जाता है। स्ट्रेट बैठना है, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, चिन पैरेलल टू द फ्लोर। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज की खास बात यह है कि इसे आप खड़े खड़े, बैठे बैठे या लेटे कर सकते हैं। अब अगर आप खड़े खड़े कर रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, पीठ को सीधा रखना है, हाथ पेट पे रखना है और आप ये खड़े खड़े कर सकते हैं। बैठ के और लेट के कैसे किया जाता है मैं अभी आपको बताऊंगी। आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ गए। इसको आप वॉल सपोर्ट से भी बैठ के कर सकते हैं। हाथ को डायफ्राम मसल पे रखना है जो कि आपके नेवल रीजन से 4 उंगलियां ऊपर, जहाँ पर अभी मेरा अंगूठा है ये डायफ्राम मसल है। डायफ्राम मसल पे बिल्कुल हल्के से आपका राइट हैंड रखना है। लेफ्ट हैंड बिल्कुल रिलैक्स्ड रहेगा, आंखें बंद एंड अगेन ऑब्जर्व करना है अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग को। जब आप इनहेल करें तो आपके डायफ्राम मसल्स एक्सपैंड होंगे और जब आप एक्सहेल करें तो आपके डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। करीब 2 से 5 मिनट तक आप अपने डायफ्राम मसल्स को नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सपीरियंस कीजिए और एक बार आपको उसकी मूवमेंट का अंदाज़ा आ जाता है तो इक्वल ब्रीदिंग के साथ आपको डायफ्राम ब्रीदिंग करनी है। सो अगेन द सेम थिंग, 3 काउंट्स इनहेल, 3 काउंट्स एक्सहेल। आई शो यू। लेट्स डू इट टुगेदर। ऑब्जर्व योर ब्रेथ एंड व्हेनेवर यू आर रेडी, inhale 2 3, exhale 2 3, 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 inhale 2 3, exhale 2 3 एंड रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। इनफैक्ट पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, इक्वल ब्रीदिंग, इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग और अब ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, ये चारों ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। तो यदि आप ऑफिस में हैं, आपको 5 मिनट का फ्री टाइम मिल जाता है, आप निकाल सकते हैं। इनफैक्ट मैं इंसिस्ट करूँगी कि आप 5 मिनट का वक्त निकालिए और ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। इन चारों में से कोई भी एक एक्सरसाइज आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। अगर आप 4 बार ब्रेक ले रहे हैं तो हर ब्रेक में एक एक्सरसाइज। इस तरह से आप अपने ब्रीदिंग मसल्स को थ्रू आउट द डे ट्रेन कर सकते हैं। चेयर पे भी जब आप बैठेंगे तो मेक श्योर कि आपके दोनों पैर जो है वो ज़मीन पर टच है, बिल्कुल सीधे, और पीठ सीधी है और हाथ रिलैक्स करके, आंखें बंद करके अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देना है और एक के बाद एक आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, ये जो मैंने अभी बताया वो सिटिंग पोजीशन में था। अभी इसी चीज़ को हम लाइंग डाउन पोजीशन में भी कर सकते हैं। लाई डाउन करने के लिए पहले तो आप जहाँ पे बेड पे या कहीं भी बैठे हैं वहाँ सीधे बैठ जाइए और जब आप लेटेंगे तो लेटते वक्त हमेशा
चाहे कोई प्रॉब्लम हो या ना हो। एज अ रूल ऑफ थंब ये याद रखना है कि कभी भी लेटते वक्त सीधे लेटना नहीं है, हमेशा एक तरफ करवट लेनी है, अपने एल्बो पे जाना है और एल्बो की मदद से आप ज़मीन पर लेटेंगे। करवट पे लेटने के बाद धीरे से आप पीठ पे आ जाएंगे। इस तरह से आप लेट जाएंगे। पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है। मेक श्योर कि पूरे बॉडी में कहीं भी डिस्कम्फर्ट ना हो। अगर डिस्कम्फर्ट है तो उस बॉडी पार्ट को हल्की सी मूवमेंट देकर कंफर्टेबल कर लीजिए। अब आपके दोनों पैरों को बेंड करना है। पास ले आइए हिप्स के अपने फीट को, और आपका जो राइट हैंड है वो अगेन जैसे मैंने कहा था नेवल रीजन के 4 फिंगर्स ऊपर, जहाँ मेरा अंगूठा है वो डायफ्राम है, तो डायफ्राम के ऊपर हल्के से हाथ रखना है और आपकी जो राइट हैंड की एल्बो है उसे ज़मीन पे टच रखना है। और अगर आपकी ज़मीन तक नहीं पहुंच रही है एल्बो, तो हाथ के नीचे आप पिलो रख दीजिए ताकि आपका हाथ रिलैक्स रहे, और जो दूसरा हाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, रिलैक्स। आंखें बंद। पूरे बॉडी को एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए आपकी बॉडी, आपका हेड, कमर, पीठ, सब कुछ बिल्कुल रिलैक्स्ड। नॉर्मल ब्रीदिंग में डायफ्रामेटिक मसल की मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए। एंड नाउ इक्वल ब्रीदिंग के साथ करना है सेम चीज़। इनहेल 2 3, exhale 2 3, inhale 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 2 3, exhale 2 3, एंड रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, लेकिन पूरा ध्यान आपके डायफ्राम के मसल्स पे ही रहेगा। इस एक्सरसाइज को आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे तक कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग। ये करने के बाद अगर आप उठना चाहते हैं तो अगेन करवट लेनी है, धीरे से कुछ सेकंड के लिए करवट लेकर लेटे रहिए और फिर हाथों की मदद से आप उठकर बैठ सकते हैं। ये काफ़ी रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है, तो रात को सोने से पहले भी अगर आप बेड पर लेटे लेटे करेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। और ये करते करते अगर आप नींद में ड्रिफ्ट हो जाते हैं और सो भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रात को सोने से पहले इस एक्सरसाइज को ज़रूर करना है। इसके अलावा आप दिन में जब भी थोड़ी बहुत टाइम मिले और रिलैक्स करना चाहे तो 2-5 मिनट के लिए इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करिए, अपने पूरे ब्रीदिंग सिस्टम को रिलैक्स करिए, पूरी मेंटल सिस्टम को रिलैक्स करिए, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करिए, जिससे आपको एस्थमेटिक अटैक जो है उसकी इंटेंसिटी कम होती फील होगी। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको असर ज़रूर दिखेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आपको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इस सवाल का जवाब दूंगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।